कमर दर्द, आपके कमर में स्टिफनेस कुड बी द रीज़न फॉर योर बैक पेन। ये पूरी इतना हिस्सा जब स्टिफ हो जाता है उसके लिए हम मसाज करें कैसे, घर पे बैठे कैसे हम इलाज कर सकते हैं सो दैट कि हमारे को किसी मसाजर की ज़रूरत ना पड़े या हमारे को कोई इंजरी ना होए। उससे बचते हुए कैसे हमने अपनी बैक को रिलीज़ करना है, कैसे उसको मसाज करके ईजी करना है, स्टिफनेस को कैसे रिमूव करना है घर पे बैठे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बैक नॉर्मल, आप जिम कर रहे हो तो उन्हीं को मसाज की ज़रूरत है, नहीं। सपोज़ मेरे इस एरिया में सिर्फ दर्द है तो उसको हमने कैसे रिलीज़ करना है। ज़्यादातर लेडीज़ के, मेल्स का, या जो लैपटॉप पे काम करते हैं, ऑफिस वर्क में ज़्यादा फॉरवर्ड बेंड करके काम करना, उसकी वजह से ये एरिया पेन करता है। तो उसके ऊपर हम मसाज कैसे कर सकते हैं जिससे हमारी नेक रिलीज़ हो और हमारा अपर बैक, इतना एरिया, दिस इज़ कॉल्ड अपर बैक, ये ईजी कैसे हो। ठीक है, पहले आप देखो कि ये मैंने यहाँ पे जो पेन के निशान बनाए हैं आप देख रहे होगे, आपको लग रहा होगा ये टेढ़े क्यों जा रहे हैं। ये टेढ़े हैं क्यों, इनके, जिसको हम हिंदी में बोल के मन के, स्पाइन के जो वर्टिब्रल्स हैं वो इनके थोड़े से मिसअलाइंड है। इसी को सेंट्रलाइज करने के लिए जो हम मसाज करेंगे वो कैसे करेंगे, हम कोई भी ऑयल ले लेंगे घर पे, ऑयल, क्रीम, मसाजर, कुछ भी, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी कोई स्पेशल ऑयल लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑयल लेंगे, पहले इसको इस तरह थंब से इस तरह मसाज करेंगे। ये मसाज करते रहना है आपको इस तरह सर्कुलर मोशन में। पहले हम ऐसे आके और ये करेंगे, इसके बाद फिस्ट से, ये एरिया से इसको इस तरह उठाएंगे ऊपर की तरफ। और इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना कि जो नीचे पेशेंट है या आपके घर का मेंबर है उसको पेन हो। ठीक है, इतना प्रेशर नहीं देना, हल्के हाथ से आपको करना है। ठीक है, ये हल्के हाथ से मूवमेंट करने से ही सेल्फ रिलीज़ हो जाएगा, आपको बहुत ज़ोर से करने की ज़रूरत नहीं होती है। हल्के हाथ से भी रिलीजिंग करेंगे उससे भी ये रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने लुब्रिकेंसी देनी है। ये करने के बाद पहले हम अपर को, इसको अच्छी तरह करेंगे, फिर इसके बाद ये मूवमेंट आउटवर्ड आउटवर्ड। ठीक है, इसको इस तरह ले जाना है, अगेन इसको इस तरह, इस तरह, फिर से हम ऊपर आएंगे और इसको फिर सर्कुलर मोशन में नीचे लेके जाएंगे, ऐसे, फिर ऊपर सर्कुलर मोशन में नीचे, और फिर से ये उंगलियों से इस तरह। ये जो मैंने मार्क्स बनाए हुए हैं इसी करके बनाए हैं सो दैट आपको किस डायरेक्शन में जाना है वो इजी हो जाए आपको समझना। इस तरह करते रहेंगे हम। अब फिस्ट बनाएंगे ऊपर से करके, इसको आपने कुछ बार रिपीट करना है, ये बार बार रिपीट होगा ये सब कुछ इस तरह। ठीक है, ये पूरी स्पाइन आपकी फ्री फील होगी। फिर से मैं बता रही हूँ, ऊपर इस तरह लेके आना है इस डायरेक्शन में, इट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, ये इस तरह, फिर उसके बाद ये ऐसे आउटवर्ड, ये इस तरह लेके जाएंगे। ठीक है, और फिर ये, और बहुत हैवी हाथ नहीं चलाना है। ये सब करने के बाद, ये वाली मसाज करने के बाद आपको इस पे हीटिंग करनी है। ठीक है, हीट पैड से क्या होगा कि आपने जो इसको रिलीज किया मसल को, उसको हीट देंगे, वो और सॉफ्ट होगा और वो आपको बेटर फील होगा। अगर सपोज आपको लगता है कि आपकी स्वेलिंग हुई है तो आपने क्या करना है, स्वेलिंग के लिए आप क्या करोगे, वहाँ पे आइस पैक करोगे। आइस पैक को मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि आइस पैक को हमेशा किसी चीज़ में रैप करके लगाना है। जैसे अब इनकी बॉडी के ऊपर कोई कपड़ा नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो इनके ऊपर, इनको कवर करके किसी चीज़ के साथ। सपोज मैं घर पे टॉवल ले लो, टी शर्ट ले लो, कुछ भी पहन के यहाँ पे आप आइस पैक ऐसे रखोगे। और आइस पैक को आपने 10 मिनट से ऊपर नहीं करना है, कोशिश करो 5 से 8 मिनट मैक्सिमम करना है, 10 से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, आइसिंग करेंगे यहाँ पे अगर आपको स्वेलिंग है तो, अदरवाइज आप हीटिंग करोगे इसके ऊपर। हीटिंग में भी आप ऐसे टॉवल रख लो, कोई कपड़ा रख लो, ऐसे रखना है। टॉवल
आप गीला टॉवल रख सकते हो डायरेक्ट स्किन पे, पर आप जो वो वाटर बॉटल्स होती हैं उसको नहीं रख सकते हो डायरेक्ट स्किन पे। जो गर्म पानी की बॉटल्स होती है उसको ऐसे कवर करके किसी चीज़ के साथ फिर रखना है। एक और चीज़, इलेक्ट्रॉनिक जो हम हीट पैड्स आजकल यूज़ करते हैं, मैं तो उसको बहुत मना करती हूँ सब पेशेंट्स को कि वो मत यूज़ किया करो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, जस्ट बिकॉज वो इस करके वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो डीप नहीं जाता है। हमें वो अपनी मसल के डीप मसल्स पे काम करना है, ऊपर तो हम कर ही रहे हैं रिलीजिंग से, डीप हीट जानी चाहिए। डीप हीट जाती है या तो टॉवल से, या फिर वो जो हम वाटर बॉटल पहले चलती थी रबड़ की बॉटल, उसके अंदर गर्म पानी डालते थे और फिर करते थे, वो डीप जाती है। एक जो रेत का सेक दिया जाता है, आजकल सब लोग इतने बिजी हैं, रेत का सेक देना तो बहुत मुश्किल है सबके लिए, तो ईजीएस्ट सबसे अच्छा तो वही है, या तो टॉवल को गीला करके गर्म पानी से निचोड़ के वो ले लो, या फिर आप जो रबड़ की बॉटल होती है उसके साथ करें। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि पैरों में, जब पैरों में दर्द होती है, कोई थका हुआ है या किसी को लगता है कि भी मेरी दोनों लातों में दर्द आ रहा है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, या फिर इस एरिया में जब किसी के दर्द होती है, उसको कैसे रिलीज करना है, इस एरिया को कैसे रिलीज किया जाए। और उसके बाद मैं पैर की भी बताऊंगी, पैर में कैसे करना है आपको। इसको भी हम ऐसे रखेंगे, ये थम्स यूज करेंगे ये इसी मूवमेंट पे, और इसको अपवर्ड करना है, हमने नीचे नहीं आना है, अपवर्ड जाना है, इस तरह ऊपर की तरफ। ठीक है, पहले आप इसको सेम वे सर्कुलर मोशन में करते हुए, बहुत हार्ड हाथ नहीं लगाना है, लाइट बिल्कुल इस तरह, अब ऊपर की तरफ। ठीक है, जब उसके अलावा जो दोनों को ऐसे पकड़कर इस तरह, ये पोजीशन में इस तरह, और ये मूवमेंट्स इस तरह करके, अब इसको हल्के हाथ से प्रेस और मूवमेंट देनी है, हल्के हाथ से प्रेस, मूवमेंट, इस तरह मूवमेंट देनी है, मसल को होल्ड करके इस तरह मूवमेंट, इस तरह मूवमेंट। इससे क्या होगा कि मसल को मूवमेंट मिलेगी और सर्कुलेशन चलेगा, और जो टाइटनेस है वो कम होती जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये जो एरिया होता है हमारा, ज़्यादातर लोगों का ये थकता है और इस एरिया में यहाँ दर्द आती है, ये जो हील पेन है ये तो इससे चली जाएगी, ये वाली मसाज से। ठीक है, और इसकी दर्द और दूसरी तरह यहाँ इस एरिया को टाइट होने की वजह से हो जाती है। अब इसको हमने कैसे मसाज करनी है, इस तरह, इस तरह मसाज करनी है आपको। ये थोड़ा पेनफुल भी होता है, कईयों को बहुत पेन होती है, कईयों को टिंगलिंग सेंसेशन होती है, पर यह है कि थोड़े हल्के हाथ से करेंगे तो इजी हो जाएगा। इसको सिर्फ इतना ही करना है, ज़्यादा इसको जोर लगा के नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है, इससे आपको पेन भी आ सकता है। बस इस एरिया में पेन आएगा, वो भी थोड़ी देर के लिए पेन फील होगा, जस्ट बिकॉज कि हमने उस पर काम किया, क्योंकि इस जगह पे कम काम करते हैं हम इस करके। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कुछ भी आप जानना चाहते हो, जैसे कि आपको शैटिगा इशू है, या आपको लोअर बैक में कोई भी प्रॉब्लम है, अपर में जैसे मैंने बताया आपको बैक में कोई इशू है, लेग्स में रेडिएटिंग पेन है, नमनेस है, शोल्डर इश्यूज़ हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको करनाल प्लस को व्हाट्सएप करना पड़ेगा। प्लीज़ चेक दिस नंबर, दिस इज़ व्हाट्सएप ऑफ करनाल प्लस, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट देम। अगर आपने मेरे को कॉन्टैक्ट करना है, हमारा क्लिनिक दिल्ली में है, दिल्ली में सुभाष नगर पैसिफिक मॉल की बैक साइड पे है। अगर आप मेरे को डॉक्टर कौर को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लीज़ कॉन्टैक्ट करनाल प्लस।